नई वीडियो के साथ आज बात करने वाले हैं वीज़ा यूके वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए और जो ज़रूरी है। ठीक, वीडियो के बात करने वाले हैं, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ अपनी विंडो से। यूके का आउटसाइड द विंडो व्यू इज ओके। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है आपको एप्लीकेशन के लिए आप यूनिवर्सिटी फाइंड करेंगे। यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको कास्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको फंड शो करने पड़ेंगे कि यू हैव अ सफिशिएंट फंड, देन यू हैव इंग्लिश प्रूफ यू हैव टू शो इधर IELTS, PT और MOI बेसिस। अकॉर्डिंग टू द सम यूनिवर्सिटी MOI बेसिस एक्सेप्ट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ेंगे, जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स टू यूनिवर्सिटी, देन दे विल इशू अ कास्ट। सेकंड स्टेप, यू हैव टू फॉलो ऑल द डॉक्यूमेंट्स लाइक आपका IELTS हो गया, आपका ऑल द एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपके पास पूरा फंड है, सफिशिएंट फंड है, आपका TB टेस्ट हो गया, ATS बेसिकली उन बच्चों के लिए होता है जो आपका STEM के कोर्सेज कर रहे हैं। STEM कोर्सेज करने के लिए आप अगर यूके आ रहे हैं तो आपको ATS का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। थर्ड स्टेप इज टू बुक द बायोमेट्रिक, और अपना बायोमेट्रिक बुक करने के बाद जो है आपको लाइसेंस फीस पे करनी पड़ेगी। आपको जो है आप कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, स्टैंडर्ड, प्रायोरिटी, सुपर प्रायोरिटी, और अगर आप IHS पे करना पड़े आपको 776 समथिंग लाइक दैट है, जो IHS का आपको फीस पे करना पड़ेगा व्हेन यू आर अप्लाई फॉर वीज़ा। ठीक है, ये करने के बाद जो है आपका स्लॉट मिल जाएगा, आपको डेट मिल जाएगी। उसके बाद आप नेक्स्ट अपना बैक सेंटर जाओगे, एम्बेसी, जहाँ पर आप जो है अपना बायोमेट्रिक से रिकॉर्ड करोगे। वहाँ पर आप अगर ये रहता है कि आप कौन सी सर्विस लेते हैं, वहाँ पर दो तरह की होती है। अगर आप जैसे ही आप सेंटर में पहुँचेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आप जो नॉर्मल सर्विस ले रहे हैं या फिर आप जो है प्रीमियम सर्विस ले रहे हैं। पर प्रीमियम सर्विस लेने की कोई वैसे ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपको पूछेंगे, आप उससे कॉफ़ी पिलाएंगे, चाय देंगे, ठंडा और ये सारी चीज़ें, और ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लगेगा। और अगर आप जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यू नो नीड टू पे एक्स्ट्रा थिंग्स। और उसमें भी सेम प्रोसीजर होगा। प्रीमियम में ये होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करते हैं, और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको बुलाते हैं। प्रीमियम में स्टैंडर्ड में ये होगा, या तो आप सारे डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन अपलोड कर दो, जब आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो उस समय अपलोड कर दो, या फिर जो है आप वहाँ पर जाकर भी कर सकते हैं। प्रीमियम सर्विस लेते हैं, और SMS होता है इसमें, और आपका मेल होता है। ये सारी सर्विसेज में प्रीमियम में होता है। बाकी आप जो है जब ऑनलाइन की एप्लीकेशन बुक करते हो तब भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं कि अगर आपको ये सर्विस चाहिए या नहीं चाहिए। बट वहाँ पर आई वोंट रिकमेंड कि आप जो एक्स्ट्रा पे करो। मैंने गलती की है, मैंने एक्स्ट्रा पे किया, बट आई डिडंट डू एनीथिंग। वहाँ पर सिर्फ मेरे को दे आर ऑफरिंग मी कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट्स, नॉट बिस्किट्स बट टॉफ़ी काइंड ऑफ, दीज आर द थिंग्स दे वर अप्लाइंग, दे वर गिविंग। आज स्टेडियम के बाहर काफ़ी भीड़ है, लगता है मैच होने वाला है आज यहाँ पर। और स्टेडियम का भी टूर कराएंगे किसी दिन आपको। तो आज तो सिर्फ एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेंटर में भी ले सकते हैं, आने प्रीमियम सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता लग रहा है ठंडा है काफ़ी यूके। तो यहाँ पर आपको ये देखना मिलेगा, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी ठंड हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा बैठ जाते हैं, बाकी बातें कर लेते हैं।
तो जैसे ही आप एम्बेसी जाओगे, एम्बेसी जाने के बाद जो है ये प्रीमियम सर्विस लेने की आपको मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। SMS आपकी सर्विस ले सकते हैं, उसमें ही वो 1 या 2 मैसेज भेजते हैं, इससे ज़्यादा मैसेज नहीं भेजते हैं। आपको स्टार्टिंग में आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी गई है एम्बेसी में, आप UKVI में, और उसके बाद आपको लास्ट मैसेज आता है कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई या रिजेक्ट हो गई। तो ये रहता है। सेकेंड थिंग, जैसे ये करेगा उसका नेक्स्ट स्टेप होगा आपको वेट करना। यू कैन नॉट डू इट टेक्स, अगर आप जो है स्टैंडर्ड सर्विस लेते हैं 1 महीना 15 दिन के आसपास लग जाते हैं, मोर देन 2 वीक्स लगते हैं, ठीक है। और अगर आप जो प्रायोरिटी सर्विस लेते हैं तो उसमें आपको 1 हफ्ता लगता है। प्रायोरिटी सर्विस में आपको जो है एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है, और अगर आप सुपर प्रायोरिटी लेते हैं तो उसमें आपको 1 से 2 दिन लगते हैं, और बट उसका चार्ज उससे भी हाई होता है, मतलब मोर देन 1 लाख के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये सेकंड, जैसे ही आप का जो है रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट आने के बाद जो है सारी चीज़ें आप कलेक्ट करेंगे, और आपका रिज़ल्ट आने के बाद जो है आप अपना फ़्लाइट बुक करेंगे। फ़्लाइट बुक करने के लिए आपको जो है बहुत सारी वेबसाइट है, मैं उसका एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बट फिर भी आप ब्रीफ में बता देता हूँ। आप सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि आपका लगेज कितना है। लगेज के बारे में ऑनलाइन आपका पता कर लें, या जो एयरलाइंस में आप टिकट बुक करने वाले हैं उनका देख लें। कोई 46 अलाउ करता है, कोई 25 अलाउ करता है। स्टूडेंट वीज़ा का, आप स्टूडेंट्स अकाउंट का वीज़ा का फ़ायदा उठा सकते हैं, और आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं थोड़ा सा चीपर वे में। सेकेंडली आपको एक्स्ट्रा लगेज की फैसिलिटी मिल जाएगी, ये आपको ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा। मैं आपका गल्फ एयरवेज से आया था, उसने मेरे को 46 अलाउ किया था, बट अगर आप आते हैं या फिर ब्रिटिश से आते हैं या फिर विस्तारा से आते हैं, किसी से भी आते हैं, आपको एक बार अपना लगेज के बारे में कंफर्म करना ज़रूरी है। ओके, और जैसे ही आप बुक करेंगे और आप टिकट बुक करके फिर आप आ जाएंगे, फिर आप यूनिवर्सिटी में आएंगे। यूनिवर्सिटी में आने के बाद जो है आप अपना बुक करेंगे, और आप यूनिवर्सिटी, उसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी, इधर स्टडी और वर्किंग, और जो भी आपको लगता है पार्ट टाइम जॉब आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये है ओवरऑल जर्नी। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि अब जो है आपका वीज़ा लगता है कि जैसे आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, आपका वीज़ा आ जाएगा, तो आपको वीज़ा लेके, और जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए थे, कहाँ पर आपका BFS में, वहाँ के जो सारे डॉक्यूमेंट थे उनका एक कलर फोटोकॉपी लेके आपको आना है जब भी आप, क्योंकि एयरपोर्ट पे आपको कस्टम डिपार्टमेंट या कोई भी ये आपकी चेकिंग होगी तो दे कैन आस्क दैट शो मी द पास लेटर एंड एवरीथिंग। उसका एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो आएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा टू व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। ओके, ये वीडियो दोस्तों, और एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं UK का, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट मैं अपलोड करने वाला हूँ अपने चैनल पे। और अगर आपका कोई सजेशन, कोई कमेंट हो, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। और किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट एंड गिव यू द मोर इनसाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द UK एंड द वीज़ा। Okay, so see you, take care, bye bye, have a good time.